नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा मैग्नेट पर। दोस्तों, वेस्टर्न कोल फील्ड यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो पश्चिमी कोयला क्षेत्र में अलग अलग पोस्टों के लिए अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें अगर दोस्तों आप 10वीं पास हैं या आपने आईटीआई कर रखी है या आप ग्रेजुएशन करे हैं तो दोस्तों आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन और आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं वह फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इस वैकेंसी में एक बड़ा अपडेट भी निकल कर आ रहा है कि इस वैकेंसी में दोस्तों एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सीधे भर्ती है। तो सिलेक्शन कैसे होगा उस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इस वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, जैसे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस तथा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, किन किन पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों सारी ए टू जेड जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टोटल पोस्टों की। तो 1191 टोटल पोस्टों का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम पोस्ट की कि पोस्ट क्या है, कितनी पोस्टें हैं, योग्यता क्या मांगी गई है, पोस्ट नेम, पोस्ट कितनी है और योग्यता क्या मांगी गई। बाद में अप्लाई डेट के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे, तो पहले पोस्ट जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आईटीआई पास जो स्टूडेंट हैं उनकी पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट हैं दोस्तों इनकी 815 निकाली गई हैं। इनके लिए दोस्तों जो योग्यता है वह आईटीआई चाहिए, एनसीवीटी वाली या एससीवीटी वाली, दोनों में से कोई आपके पास है तो फॉर्म को अप्लाई आप कर पाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी दूसरी पोस्ट की, जो है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड मतलब फ्रेशर्स ट्रेड की। इसकी दोस्तों 60 टोटल पोस्टें निकाली गई हैं। इसमें दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेजुएशन आपकी अप्रेंटिस की। तो ग्रेजुएशन जो अप्रेंटिस की दोस्तों पोस्ट है वह 101 निकाली गई हैं। इसमें दोस्तों आपने बीई या बीटेक कर रखी है तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों टेक्निकल अप्रेंटिस की पोस्टें निकाली गई हैं, जो 215 पोस्टें निकाली गई हैं। दोस्तों इसमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों आईटीआई पास वेरियस ट्रेड पोस्ट डिटेल्स की, जितनी भी आईटीआई पास स्टूडेंट हैं उनकी कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल में कोई लोग कहते, कंप्यूटर में, ऐसी वाली ट्रेड की पोस्टों की हम दोस्तों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की 225 पोस्टें निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की दोस्तों 224 पोस्टें निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों फिटर की 222 पोस्टें निकाली गई हैं। वेल्डर दोस्तों जिसमें गैस वेल्डर और इलेक्ट्रिक वेल्डर आएगा, इसकी दोस्तों 52 मतलब 52 पोस्टें निकाली गई हैं। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल डीजल, इसकी दोस्तों 42 मतलब 42 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बाद दोस्तों वायरमैन, आपका टर्नर, आपका ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिस्ट और आपका आ जाता है सर्वेयर। इसके बाद दोस्तों आपका आता है पंप ऑपरेटर, इसकी दोस्तों 50 पोस्टें निकाली गई हैं। तो आपने दोस्तों जिन चीज़ों में आपने आईटीआई कर रखी है अलग से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने कंप्यूटर्स में, आपने फिटर में, आपने वेल्डर में, आपने मैकेनिकल डीजल में, तो दोस्तों इन पोस्टों में आप अप्लाई फॉर्म को बेझिझक कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बेसिक्स जानकारी की, अप्लाई डेट क्या है, फीस क्या लगने वाली है इसकी दोस्तों। तो दोस्तों जो अप्लाई डेट रखी गई है वह 1 सितंबर से आप अपने फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे स्टूडेंट। जो दोस्तों लास्ट डेट इसमें बताई गई है वह 16 सितंबर बताई गई है। 16 सितंबर तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 1 सितंबर से 16 सितंबर तक आप बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट से दोस्तों पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर का इशू हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की। दोस्तों इसमें साफ साफ इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई भी जो परीक्षा का शुल्क है फॉर्म भरने का वह दोस्तों नहीं लगने वाला। यह दोस्तों बेझिझक 0 रुपये देकर आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एज लिमिट दोस्तों जान लेते हैं, एज लिमिट काउंटेशन क्या है, एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी। दोस्तों जो एज लिमिट काउंट की जाएगी वह दोस्तों 16 सितंबर 2023 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी।
दोस्तों एज लिमिट इसमें 2 प्रकार की हैं। एक तो दोस्तों निकाली गई एज फॉर ITI पोस्ट, जितनी भी ITI ट्रेड्स की पोस्ट हैं उनके लिए दोस्तों जो एज लिमिट रखी गई है वह 18 से 25 साल तक के स्टूडेंट दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों जो दूसरी एज लिमिट निकाली गई है वह अदर पोस्ट के लिए निकाली गई है। उनकी दोस्तों जो मिनिमम एज है वह 18 साल रखी गई है। जो मैक्सिमम एज है दोस्तों इसकी कोई भी जो है सूचना वहाँ पर नहीं दी गई है। मतलब अनलिमिटेड कितनी भी एज तक के स्टूडेंट भर सकते हैं, कहने का मतलब यह है। बात दोस्तों जो अब आती है कि रिलैक्सेशन क्या होगा, तो दोस्तों इसमें भी रिलैक्सेशन होने वाला है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट रखने वाली है फॉर्म भरने में। SC ST के लिए फॉर्म भरने में 5 साल की छूट दोस्तों मिलने वाली है। अब जान लेते हैं दोस्तों सैलरी। अगर दोस्तों आप पहले साल ITI पोस्ट के लिए फॉर्म को करते, मतलब जब आप शुरुआत से करेंगे, तो आपकी 7700 रुपये दोस्तों जो है आपको सैलरी मिलने वाली है पहले साल में। अगर दोस्तों आप 1 साल और करते हैं उसके बाद दूसरे ईयर, तो दोस्तों आपकी सैलरी इंक्रीज होकर हो जाएगी 8050, मतलब 8050 रुपये मिलेंगे। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए दोस्तों 6000 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि यह नो एग्जाम सीधी भर्ती है, तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों सिलेक्शन इसका बहुत ही साधारण तरीके से होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपके जो 10th के परसेंटेज हैं, जो 10th की पोस्ट हैं उसमें वह काउंट होंगे, उसी के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी। जिसके दोस्तों ITI पोस्ट हैं उसमें ITI के नंबर आपके काउंट होंगे, और जो दोस्तों ग्रेजुएशन पोस्ट हैं उसमें ग्रेजुएशन के नंबर दोस्तों काउंट किए जाएंगे। मतलब आपके नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपके 60 से 62 नंबर हैं तो बेझिझक आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इन वैकेंसियों में ज़्यादातर बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं। वही बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है नौकरियों की, और जो ग्रुप डी की जब वैकेंसी आएगी उसका इंतज़ार करते हैं, उन्हें ग्रुप डी में वैकेंसी चाहिए रेलवे में, वह अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यह काफ़ी रीजन्स हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के, तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अप्रेंटिस करने के फ़ायदे कि अप्रेंटिस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें अप्रेंटिस करनी चाहिए। दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा कारण नहीं है, 2-3 प्रमुख कारण। सबसे पहला दोस्तों जो प्रमुख कारण है वह है दोस्तों जब भी ग्रुप डी में रेलवे की वैकेंसी आती है तो उसमें दोस्तों आपका अलग से कोटा आपको मिलता है अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो। साथ ही में दोस्तों उसमें एक चीज़ और रहती है, जैसे सभी बच्चों का 80 नंबर पर सिलेक्शन होगा रेलवे ग्रुप डी में, तो आपका 60 नंबर पर दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है। यही कारण है कि दोस्तों अप्रेंटिस करते हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है। दूसरे दोस्तों जो अन्य जैसी वैकेंसियाँ भी कुछ आती हैं उसमें भी अप्रेंटिस के लिए कुछ जो कोटा होता है तो उसमें भी बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अन्य नौकरी स्टूडेंट करना चाहते हैं बच्चे उनकी कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि कुछ अगर उन्हें फ़ायदा मिल सकता है 1-2 साल अप्रेंटिस करने का तो वह दोस्तों कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड्स क्या रहने वाला है। दोस्तों जो इनकी मेंशन डिटेल्स आई थी ऑफिशियल, उसमें बताया गया था 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रह सकता है, मतलब रहने ही वाला है, रह क्या सकता है, रहने ही वाला है। 1 साल का प्रमुख ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अगर उसके बाद भी आपको यह जॉब कंटिन्यू करनी है तो अधिकतम 2 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है। उसके लिए आपकी देखिए मैंने सैलरी भी बताई थी कि फर्स्ट ईयर के लिए 7700 रहेगी और सेकेंड ईयर के लिए 8050 दोस्तों होने वाली है। तो यह सब तो हो गई दोस्तों इनकी बेसिक से लेकर एडवांस पूरी जानकारी। या दोस्तों आपके मन में इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगा। साथ ही में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।